नमस्कार, मैं हूं विकास वाजपेयी। वैसे तो कोरोना और लॉकडाउन ने काम धंधे के हर एक क्षेत्र पर बुरा प्रभाव डाला है, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यवसाय हैं जो लोगों को हमेशा तरोताजा करते आए हैं। लेकिन 2 गज की दूरी वाले सिद्धांत ने उनको घुटने पर ला दिया है। ऐसा ही एक क्षेत्र है पर्यटन, जिसका आज सबसे बुरा हाल है। देखिए मेरी इस खास रिपोर्ट में। क्या आपको ये जगहें याद हैं? शादी के बाद हनीमून पर जाने का प्लान हो या छुट्टियों में बच्चों को किसी हिल स्टेशन में सैर कराने का वादा, इन सब कामों में एक ही शख्स हमारी जिंदगी में अहम किरदार निभाता रहा है और वो है ट्रैवल प्लानर। जी हाँ, वही शख्स जो चुटकियों में आपकी यात्रा और रोमांच से भर देने वाली जगहों की प्लानिंग कर दिया करता था। लेकिन अब पूरी दुनिया बदल सी गई है। ट्रैवल और वीकेंड प्लानर इन हालातों में सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। पहली लहर के खत्म होने के बाद इस इंडस्ट्री में फिर से रफ्तार पकड़ने की उम्मीद जगी थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया। देखिए, पहले 2020 में जब कोविड आया तो वो एकदम से एक अनोखी चीज़ थी हम सबके लिए। हम पूरे फ्लो में थे। लास्ट टाइम सीज़न के टाइम पे एग्जैक्ट कोविड आ गया था। जब गर्मी की छुट्टियां चालू होती हैं, हमारी बुकिंग्स आती हैं, उस टाइम पे कोविड ने अपना वार किया। तो पहले 3 महीने तो हम समझ ही नहीं पाए, कुछ संभाल नहीं पाए, क्योंकि हमारे ग्रुप से हमारे पेमेंट गए हुए थे, वो सब के सब अटक गए। होटल्स में पैसा फंस गया, एयरलाइंस पे हमें कोई रिफ़ंड नहीं मिल रहा था उस टाइम पे। तो गेस्टों की तरफ से भी काफ़ी प्रेशर आ रहा था हमारे ऊपर रिफ़ंड के लिए, क्योंकि 3 महीने हर किसी की कमाई रुक गई थी, हर किसी को पैसा वापस चाहिए था। तो पहले कोविड के वेव के टाइम तो हमें काफ़ी लॉस हुआ, जिसको हमने कवर करने की कोशिश करी। जब वो अनलॉक चालू हुआ, जो 3 महीने दिसंबर से वापस टूरिज़्म ने अपनी स्पेस पकड़ी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हम वापस एक ट्रैक पे आने ही वाले थे, वापस ग्रुप्स आने वाले थे। फिर देखिए गर्मी छुट्टियाँ आ रही थी, जून का महीना आ रहा था, मई जून, यही टाइम समय होता है टूरिज़्म इंडस्ट्री का बूम का, और वापस से सेकेंड वेव आ गई। सेकेंड वेव ने टूरिज़्म इंडस्ट्री को पूरी तरह ख़त्म कर दिया एक तरीके से, क्योंकि जो लोग पहली वेव में इतना नहीं भी डरे थे, जो यंगस्टर्स जॉब कर रहे थे एक जगह बैठ के, वो उन्होंने अनलॉक के बाद घूमना चालू किया था। पर सेकेंड वेव ने इतना बुरी तरह देश के अंदर प्रभाव डाला जिसमें पूरी इंडस्ट्री खत्म हो गई। कोरोना आने के पहले दुनिया भर में टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे तेज से बढ़ने वाला क्षेत्र रहा है और सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले भारत में ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से अपने पैर जमा रही थी। यही कारण है कि प्रांजल जैसे नवयुवक आत्मनिर्भरता से इस इंडस्ट्री में शामिल हुए हैं। हालांकि यह भरोसा टूटता सा नजर आ रहा है। वैसे सरकार ने एमएसएमई, होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए 31,000 करोड़ के पैकेज की तैयारी की है, लेकिन प्रांजल मानते हैं कि इस तरह के पैकेज का लाभ बड़े घरानों तक ही सीमित रहता है। टूर प्लानर और एजेंट इसमें खाली हाथ ही रहते हैं। जी, इससे फ़ायदा मैक्सिमम उन लोग को होगा जो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हो रखे, मीन्स आईटा सर्टिफिकेट ले रखे हैं। जो स्मॉल एजेंट्स हैं हमारे जैसे, जिन्होंने आईटा सर्टिफिकेशन नहीं रखा है, तो उनको उतना फ़ायदा नहीं मिलता गवर्नमेंट की स्कीम्स में। हमें फ़ायदा तभी मिलता है जब रोटेशन होती है, जब मार्केट चलती है। तो इसमें फ़ायदा एयरलाइंस और होटल इंडस्ट्री को काफ़ी होगा, पर एक स्मॉल एजेंट के तौर पे उनको थोड़ा कम होगा फायदा। उम्मीद तो ये की जा सकती है कि आने वाला समय इस इंडस्ट्री के लिए अच्छा साबित हो, लेकिन सरकार को भी इस पहलू पर ध्यान देना होगा कि आर्थिक पैकेज जैसी सुविधाओं का लाभ कैसे निचले स्तर तक पहुंच सके। बिफोर प्रिंट के लिए विकास वाजपेयी की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।